दिल्ली राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में महत्वपूर्ण बैठक। राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ये बैठक ले रहे हैं। साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर मौजूद हैं। सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ भी पहुंचे हैं। चुनावों के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि सुगबुगाहट भी इस बैठक से गई। क्योंकि देखिए जिस तरह से अब समय कम बचा है, काउंटडाउन आप इसे समझ लीजिए, काउंटडाउन की वजह से कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो अभी भी सॉर्ट करने हैं। भले ही पार्टी जनता के बीच में उन तमाम सारी योजनाओं को लेकर पहुंच रही है जो जनहितकारी है और वाकई में उनके फायदे की योजनाएं हैं, और इस चीज की वजह से जो विश्वास और जो एक गुडविल डेवलप हुई है, उसके आड़े अगर सत्ता और संगठन से जुड़े हुए कार्यों के विलंब आएंगे तो उसको लेकर भी संगठन और सरकार के विस्तार पर अब बातचीत क्या संभव है ये बात, क्योंकि क्या राजस्थान में सत्ता और संगठन का विस्तार होगा, इसको लेकर अटकलें तो लंबे समय से चल ही रही है। लेकिन कहीं न कहीं इस बैठक के जरिए आप देखना ही महत्वपूर्ण होगा कि क्या निकलकर निष्कर्ष के तौर पर सामने आता है, या फिर इस तरह की बैठकें आने वाले दिनों में। चूंकि देखिए विधानसभा चुनाव है और उसके बाद लोकसभा चुनावों का रण, राजस्थान एक बड़ा राज्य, राजस्थान की सीटें महत्वपूर्ण, लेकिन दिल्ली राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में जो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, इसमें राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक ले रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। सह प्रभारी अमृता धवन भी तस्वीरों में नजर आई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की उपस्थिति वहां पर, और सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ भी बैठक में पहुंच गए हैं। महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि बैठक प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ में जिन चीजों में विलंब हो रहा है, आने वाले दिनों में किस तरह से उसकी खानापूर्ति की जाएगी और जो वॉइड है उसको कैसे फिल किया जाएगा चुनावों से पहले, क्योंकि सरकार के गुडविल डेवलप हुई है। जनता के बीच में इस चीज को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सामने विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी और जो तीसरे मोर्चे की चुनौती है, उससे निपटने के लिए भी सत्ता और संगठन में सामंजस्य है और समन्वय की जब बात सामने आती है तो अभी भी कहीं न कहीं हल्की बात राजस्थान कांग्रेस की ना पड़ जाए, इसको लेकर की बैठक। सवाल यही कि क्या राजस्थान में सत्ता और संगठन दोनों का विस्तार होने वाला है, और अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो यकीन मानिए चुनावों में कम समय है, जल्द ही जो सूचियां हैं वो सामने आने लगेगी। क्योंकि इससे पहले जब जिम्मेदारियों के बंटवारे की बात हुई तो ये चीज आलाकमान ने उदयपुर घोषणा पत्र में भी, उदयपुर डिक्लेरेशन में भी साफ कर दी थी कि जब टिकट वितरण की बारी आएगी या जिम्मेदारी देने की बारी आएगी तो युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी। लेकिन युवा चेहरों के तौर पर और जो यंग ब्लड है उसके तौर पर राजस्थान से अब मंथन होगा। लेकिन सबसे पहले इस बैठक की अपडेट आपको देते हैं। दिल्ली राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में ये महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जो बीते दिनों जयपुर के दौरे पर थे, जयपुर के दौरे पर पहुंचे थे तो मंत्री विधायकों के साथ बातचीत की थी। हेरिटेज मेयर से जुड़ा हुआ जो मुद्दा था उस पर भी उन्होंने मीटिंग की और बातचीत की। लेकिन अब जब वापस दिल्ली पहुंच गए हैं प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, आलाकमान से मुलाकात के जरिए उनको रिपोर्ट भी देते हैं। बाकायदा जब राजस्थान पहुंचते हैं और जितने भी जिलों के दौरे पर पहुंचते हैं, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ लगातार मीटिंग करते हैं और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ लगातार 1-to-1 कनेक्ट के जरिए मंत्री विधायकों की बात को पहुंचाते हैं। लेकिन अब दिल्ली में ये बैठक है जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर हैं और साथ ही साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा तो है ही, लेकिन सह प्रभारी वीरेंद्र राठौड़ तक पहुंच गए हैं और सह प्रभारी अमृता धवन की तस्वीरें भी आपको दिखा। लेकिन इस बैठक के जरिए चुनावी रण में उतरने की तैयारी किस तरह से हो रही है, क्योंकि प्रभारी और सह प्रभारियों के बीच की बातचीत कहीं न कहीं सत्ता और संगठन के विस्तार के रास्तों को खोलते हुए दिख रही है। सवाल यही कि चुनावों से पहले अब एक और मास्टर कार्ड, एक और ट्रम्प कार्ड खेला जाएगा और सत्ता और संगठन दोनों का विस्तार अविलंब किस तरह से किया जाएगा। अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है तो किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट है वो किया जाना है, और तमाम सारी चीजों को लेकर इस बैठक के जरिए मंथन। दिल्ली राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में महत्वपूर्ण बैठक की है। राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ये बैठक ले रहे। बैठक में जब पहुंची तस्वीरें आपको तक की दिखा रहे हैं, और सबसे पहले पैसेंजर पर अपडेट भी आप इसको लेकर देखेंगे कि बैठक से आखिर निष्कर्ष निकला क्या, इस बैठक को लेकर प्रभारी का क्या कहना है। इस बैठक को लेकर दिल्ली से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जब मीडिया से मुखातिब होंगे तब भी आप सुनेंगे, क्योंकि कल भी मीडिया से मुखातिब हुए थे, लेकिन ज्यादा बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर कही। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जनता समझ गई है, राजस्थान में वो चलने वाला नहीं है। लेकिन ये बैठक महत्वपूर्ण, और बैठक को लेकर के अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, बैठक अपने लिहाज से महत्वपूर्ण है। प्रभारी, सह प्रभारी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की बैठक कहीं न कहीं ये भी सवाल खड़े कर रही है कि चुनावों से पहले संगठन और सत्ता के सामंजस्य को लेकर भी इस बैठक से एक बड़ा फीडबैक और बड़ा एक पॉइंट निकलकर सामने आ सकता है। अश्विनी, क्या जानकारी?
देखिए, साफ तौर पर तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने वो सारी तैयारियां इस बार करना चाहती है जो सरकार दोबारा ला सके, और किस तरह सरकार, कांग्रेस की सरकार जो रिपीट हो सकती है, उसके लिए पूरी तैयारी में कांग्रेस है। और अभी 201 नंबर जो स्टेट गेस्ट हाउस का कमरा है, यहाँ बैठक हुई है। सुखजिंदर सिंह रंधावा अब यहाँ से वापस रवाना हो रहे हैं। बैठक में प्रताप सिंह खाचरियावास, रामेश्वर डूडी, अमृता धिवन, वीरेंद्र सिंह राठौड़, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ बैठक की है जी। और अभी अगर आप दिखा पाएंगे तो एक बाइट है वो सुखजिंदर रंधावा दे रहे हैं, चाहते हैं दर्शकों पर आप सीधा दिखा पाए तो एक बार दिखाएं। बिल्कुल अश्विनी बाइट भी दिखाएंगे, लेकिन तस्वीरें फिलहाल दर्शकों को दिखा रहे हैं, तस्वीरें जिसमें जब सह प्रभारी बैठक के लिए पहुंच रहे थे और दूसरी बार जब बातचीत हो रही थी। बिल्कुल अश्विनी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कोई बैठक नहीं, कल बैठक होगी हमारी। अब कोई नहीं, अब तो मैं क्योंकि मेरी फ्लाइट शाम को है इसीलिए मैं बैठा हूँ, अदरवाइज चले जाना था। क्या कोई मैं बैठा हूँ, अदरवाइज मैंने चले जाना था। सर, सुबह आप केसी से मिले हैं, क्या कोई फीडबैक है कि कब तक आप अगर मैं गाड़ी से आता तो मैंने सुबह 5 बजे निकल जाना। आपने एक दूसरा संदेश की बात की तो 48 घंटे में साझा की संभावना है क्योंकि कांग्रेस खुद को अपने संगठन को मजबूत करने पा रही है। जो मीटिंग होगी उसमें खास तौर पर कौन से ऐसे बिंदु होंगे जो एक संदेश आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देंगे? वो तो अभी हम बढ़ाएंगे कि क्या क्या है, और जितने भी हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, एमएलए हैं जहाँ जिन्होंने इलेक्शन लड़ी है, जहाँ कोई और देखेंगे कि किन किन को बुलाना है, उसमें हम कांग्रेस की कैसे और क्या क्या कमी है और जो हम दूर कर सकते हैं वो सभी मुद्दे लेकर उसमें आएंगे। उसके बाद जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं 400 हमारे, उनकी मीटिंग की जाएगी। उसके बाद 2200 हमारा मंडल अध्यक्ष हैं, उनका 1 दिन का या 2 दिन का सेमिनार करेंगे। ये तो चलेगा। तो उससे क्या एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, कांग्रेस अगली बार फिर रिपीट कर रही है? मेरी बात सुनिए, कांग्रेस कभी भी डिवाइडेड नहीं है। कांग्रेस एकजुट है और जो नीचे का वर्कर है वो बिल्कुल एकजुट है। अगर किसी मन मुटाव होगा वो ऊपर वालों का होगा कि उनकी अपनी कोई होगी, कोई पर्सनल ईगो होगी, तो वो तो है। कांग्रेस का वर्कर कभी कांग्रेस को ये नहीं कहता कि हम नाराज हैं, हम क्या हैं। उनका तो है एक ही निशाना कि हमारी कांग्रेस है। आप इस मामले में जब से आपको प्रभारी बनाया है, जब से आपने कई सारे अच्छे बयान भी दिए हैं, कई सारे आपने एक बार बयान दिया कि वो पायलट साहब छोटे भाई हैं मेरे, आपने कहा उसके पिता मेरे पिता के साथ बहुत थे, तो आपने बहुत कोशिश की है। आपने जो कहा ना कि ऊपर के स्तर पे थोड़ा बहुत मनमुटाव या कोई ईगो हो सकती है, तो कार्यकर्ता में वो नहीं है। तो ये ऊपर वाली जिम्मेदारी आपके पास है, तो कितनी आप सफल इसमें हो पाए? मैं कहता हूँ कि मैं 100% ही आज तक सफल हूँ, वो कोई नहीं कह सकता है। आपने पहले भी देखे होंगे प्रभारी, आज भी देखे हैं। मैं संगठन का काम कर रहा हूँ और जो कांग्रेस के वर्कर को अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। सर, तो दिल्ली में मीटिंग होगी, क्या सचिन पायलट को बुलाया जाएगा उस पर? बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा, वो कांग्रेस में नहीं है। सर, एक बात ये हुई है कि महंगाई राहत कैंप में कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, भाई आप प्रभारी हैं, आप उसके नाते भी महंगाई राहत कैंपों में आप सब जाएंगे, ऐसा एक कोई तय हुआ है? तो वो तो जा रहे हैं। आप मेरे को बताइए कौन नहीं गया? हर एक, कई बार पायलट का नाम आता है। नहीं, मेरी बात सुनिए, उनका नहीं, आप एक नाम को मत करो, मेजॉरिटी बताओ कि जा रहे हैं कि नहीं। देखिए, जो बड़े लीडर होते हैं वो कई बार नहीं जाते। मैं नहीं जाता, मैं जहाँ लगा हूँ तो मेरे से डेरा बाबा नानक महीने में एक बार भी नहीं जा पाता कई बार। तो ऐसी बड़े लीडर जो होते हैं उनके पास समय की कमी होती है। तो आप दूसरा बताइए, मेरे को कौन नहीं जा रहा? हर आदमी जा रहा है, हर